दोस्तों यूएई के कैपिटल शहर अबुधाबी में मौजूद ये कैपिटल गेट टावर पूरी दुनिया में अपना एक अलग रुतबा रखता है। इसकी वजह इसकी ये शेप है। ये बिल्डिंग पूरे 18 डिग्री झुकी हुई है जो फिजिक्स के रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है। आखिर ऐसी कौन सी टेक्निक लगाई थी इंजीनियर्स ने कि इसका पूरा वजन एक तरफ होने के बावजूद भी ये बिल्डिंग जूं की त्यों खड़ी है, और इसके डिजाइन में कौन सी एक ऐसी मिस्टेक हुई थी कि जिससे ये पूरा प्रोजेक्ट खतरे में पड़ गया था। लेकिन आखिर कौन सी वजह थी कि इस टिल्ट बिल्डिंग को तामीर करना पड़ा। अबुधाबी में कैपिटल गेट को बनाने की मेन रीजन ये थी कि शेख चाहते थे कि यहाँ पर एक ऐसी शानदार बिल्डिंग तामीर की जाए जो पूरी दुनिया से अलग हो, जो अबुधाबी सिटी को रिप्रेजेंट करने में मदद करे। अबुधाबी नेशनल एग्जीबिशन कंपनी ADNEC जो पूरे अबुधाबी की मैनेजिंग और डेवलपिंग की जिम्मेदार है, इन्होंने लंदन की टॉप आर्किटेक्चर कंपनी RMJM से कांटेक्ट किया और इन्हें बताया कि इन्हें एक ऐसी बिल्डिंग का डिजाइन चाहिए जो इससे पहले पूरी दुनिया में ना हो और जो रूल्स के भी खिलाफ हो। याद रहे इस प्रोजेक्ट को शेख सुल्तान बिन तहनून अल नहयान देख रहे थे, जो शेख जायद बिन सुल्तान का पोता है। पहले तो RMJM ने बहुत से डिजाइन शेख सुल्तान को दिखाए, लेकिन ये सारे डिजाइन शेख ने रिजेक्ट कर दिए। फिर इन्होंने अबुधाबी के इन्वायरमेंट को देखकर यहाँ की रेत और समुद्र से इंस्पिरेशन ली। इन्होंने बिल्डिंग का डिजाइन समुद्र की लहर की तरह डिजाइन किया और इस बिल्डिंग का बॉटम रेत के टीलों की तरह बनाया। ये डिजाइन जब शेख को दिखाया गया तो इन्होंने फौरन इस डिजाइन को अप्रूव कर लिया, क्योंकि ये एक ऐसा डिजाइन था जो इससे पहले पूरी दुनिया में मौजूद नहीं था। असल में इस बिल्डिंग का टॉप इसके बॉटम से पूरे 18 डिग्री टिल्ट था, यानी कि झुका हुआ था। अब जितनी मुश्किलें इस डिजाइन को तैयार करने में आई थी, इससे कहीं ज्यादा प्रॉब्लम्स तो इसको तमीर करने में आने वाली थी, क्योंकि इस बिल्डिंग की शेप टेढ़ी मेढ़ी थी और अगर कैलकुलेशंस में एक छोटी सी भी गलती हुई तो ये पूरी बिल्डिंग जमीन पर कब आ टपकेगी पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इसकी फाउंडेशन यानी बुनियाद को बेहद मजबूत होना बहुत जरूरी था। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे यूएई में सिर्फ रेत ही रेत है, कोई ठोस जमीन मौजूद नहीं है। अब ऑब्वियसली रेत के ऊपर तो इतनी बड़ी बिल्डिंग को तमीर नहीं किया जा सकता, इसलिए इंजीनियर्स ने इसकी फाउंडेशन में 490 कंक्रीट पाइल्स डालने का फैसला किया। इन कंक्रीट पाइल्स को कई मीटर नीचे जमीन के अंदर ड्रिल किया जाना था, ताकि बिल्डिंग का पूरा लोड इन मोटे मोटे कंक्रीट के पिलर्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब इन सारे कंक्रीट पाइल्स को 30 मीटर नीचे तक ड्रिल किया जाना था। इस पूरे प्रोसेस को करने में 8 महीने का टाइम लगना था। अब शेख ने देखा कि सिर्फ इसकी बेस बनाने में ही अगर 8 महीने लग गए तो इस बिल्डिंग को बनाने में तो कई साल लग जाएंगे। इस चीज को देखकर शेख सुल्तान ने इंजीनियर्स को 2011 की डेडलाइन दे दी, क्योंकि 2011 में अबुधाबी में फ्यूचर एनर्जी समिट का एक इवेंट होना था और शेख चाहते थे कि इस इवेंट से पहले ही इस बिल्डिंग को बिल्कुल तैयार किया जाए। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन 2007 में स्टार्ट की गई थी, यानी कि इंजीनियर्स के पास सिर्फ 3 साल का टाइम था इस पूरी बिल्डिंग को तैयार करने में। अब जिस फाउंडेशन को बनाने में 8 महीने का टाइम लगना था, इंजीनियर्स ने दिन रात काम करके इसे सिर्फ 3 महीने में ही तैयार कर लिया। अब इसकी फाउंडेशन तैयार होते ही इसकी कंस्ट्रक्शन पर भी काम शुरू कर दिया गया। कैपिटल गेट ऑफ अबुधाबी के यूनिक झुकाव की वजह से इसके स्ट्रक्चर को स्टेबल रखना अपने आप में ही एक चैलेंज था। जहां आम बिल्डिंग एक मजबूत कोर के गिर्द बनी होती है, ये कोर इसके बॉटम से टॉप तक जाता है और पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इसी कोर पर टिका होता है। अब अगर ऐसा ही कोर कैपिटल गेट के केस में बनाया गया तो इस बिल्डिंग के झुकाव की वजह से कोर के टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। इस चैलेंज से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने जदीद टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। इन्होंने एक प्री कैम्बर्ड कोर का इस्तेमाल किया। असल में ये प्री कैम्बर्ड कोर बिल्कुल सीधा नहीं बल्कि हल्का सा मुड़ा होता है। बिल्कुल इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके इस कोर की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया, जिसमें कई लाख टन स्टील और कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाना था। अब गर्मियों के मौसम में भी पूरे यूएई में एवरेज टेम्परेचर भी 50 डिग्री तक रहता है। अब जैसे जैसे कोर की हाइट बढ़ती जा रही थी, वैसे ही नीचे से कंक्रीट ऊपर पहुंचने तक गर्मी की वजह से जम जाता था। अब अगर ये जमा हुआ कंक्रीट इस कोर में डाला गया तो ये टाइम से पहले ही जम जाएगा, जिसकी वजह से इसमें क्रैक्स भी पड़ सकते हैं। इस चीज को देखते हुए इंजीनियर्स ने डिसाइड किया कि जो पानी इस कंक्रीट में यूज किया जाएगा वो नॉर्मल नहीं बल्कि ठंडा पानी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि फौरन कंक्रीट ना जमे। इसके अलावा जहां वो पहले दिन के टाइम में इस कंक्रीट को डालने का काम करते थे, वहीं अब इन्होंने रात के टाइम इस काम को अंजाम देने का फैसला किया।
क्योंकि रात के वक्त वहां का टेम्परेचर काफ़ी हद तक नीचे गिर जाता था। अब ये सोल्यूशन काम करने लगा। कंक्रीट अब वक्त से पहले नहीं जम रहा था और फाइनली 5 महीनों के बाद कैपिटल गेट का कर्व्ड कोर अब रेडी हो चुका था। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में एक और चैलेंज डाइग्रेड स्ट्रक्चरल सिस्टम का इस्तेमाल था। इस सिस्टम में एक जालीनुमा ढांचा शामिल होता है जो बिल्डिंग के वजन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है, जिससे पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आपस में मजबूती से पकड़ बना लेता है। अब इस स्ट्रक्चर में टोटल 800 लोहे के फ्रेम्स लगने थे। अब प्रॉब्लम यह थी कि बिल्डिंग की शेप की वजह से हर फ्रेम का साइज अलग अलग डिजाइन किया जाना था। खैर, कई महीनों की मेहनत के बाद यूएई में ही एक फैक्ट्री ने इन फ्रेम्स को तैयार करके दिया, जिसे कंस्ट्रक्शन टीम ने इस बिल्डिंग पर इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये फ्रेम्स लगते गए वैसे वैसे इसके अंदर फ्लोरिंग का काम भी होता रहा। इसी दौरान इंजीनियर्स के सामने एक ऐसी प्रॉब्लम आई जिससे ये पूरा प्रोजेक्ट खतरे में पड़ सकता था। असल में कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट हुए अब कई साल गुजर चुके थे कि तभी अबूधाबी के शेख चाहते थे कि इस बिल्डिंग के टॉप पर एक हेलीपैड भी बनाया जाए। अब ये एक ऐसी डिमांड थी जिसे हर हाल में पूरा करना था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस बिल्डिंग के बॉटम से लेकर टॉप तक सारा लोड पहले से ही कैलकुलेटेड था। जब इस बिल्डिंग का डिजाइन तैयार किया गया था तब इसमें हेलीपैड का और हेलीकॉप्टर का लोड शामिल नहीं था। इसके डिजाइन में थोड़े बहुत चेंजेस करके इसके लोड को तो एडजस्ट कर लिया गया, लेकिन मसला ये था कि यूएई की तेज हवाएं इस हेलीपैड को जड़ से ही उखाड़ सकती हैं। जब इस बिल्डिंग का विंड टेस्ट किया गया तो वो भी नेगेटिव आया, यानी कि ये हेलीपैड किसी खतरे से खाली नहीं था। लेकिन इसी दौरान एक विंड इंजीनियर ने एक सजेशन दिया कि अगर हेलीपैड के डिजाइन में थोड़ी सी चेंजेस की जाएं और इसकी हाइट को 2 मीटर कम किया जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और बिल्कुल ऐसा ही किया गया। जब इसका दोबारा से विंड टेस्ट लिया गया तो वो पॉजिटिव आया। अब कैपिटल गेट ऑफ अबूधाबी के टॉप पर एक हेलीपैड भी बन चुका था और फाइनली कई सालों की मेहनत के बाद 2011 में ये आइकॉनिक बिल्डिंग पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी और डेडलाइन से पहले ही इसे शेख सुल्तान बिन तहनून के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, कैपिटल गेट पूरे 18 डिग्री वेस्ट की तरफ झुका हुआ है। ये पीसा टावर से 5 गुना ज्यादा है। याद रहे, पीसा टावर इटली में मौजूद है। इसे 1372 में तामीर किया गया था। तो दोस्तों, बस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।